अगली बात होगी करनाल की बरसात को लेकर, जलभराव को लेकर करनाल में क्या हालात थे, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मानसून सीजन में मौसम के तलख तेवरों ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। एक और जहां पहाड़ों में हो रही तेज बरसात की वजह से नदियां उफान पर है, वहीं मैदानी इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से लोग शहरों में, गांवों में जलभराव की स्थिति का सामना कर रहे हैं। ऐसे में ये बारिश कहीं ना कहीं लोगों के लिए अब आफत बनती हुई दिखाई दे रही है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस बार बीते वर्षों की तुलना में करीब 25 से 30% अधिक बरसात अब तक हो चुकी है और ये सिलसिला आगे 20 सितंबर तक जारी रह सकता है। यानी कि लोगों की मुश्किलें अभी कम नहीं होंगी। इसी तरह से लोगों को जल भराव जैसी समस्याओं से सामना करना पड़ेगा। वहीं लगातार हो रही इस बरसात से बाढ़ की आशंका भी लगातार बनी हुई है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, ये अनाज मंडी की तस्वीरें कि किस तरह से अनाज मंडी एक तालाब का रूप ले चुकी है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये अनाज मंडी और सब्जी मंडी के हालात हैं कि किस तरह से कई कई फीट पानी यहाँ पर भरा हुआ है। अभी कुछ समय पहले ही यहाँ पर बरसात हुई थी, लगातार बरसात जारी है, लेकिन उसके साथ साथ जो मानसून सीजन के लिए सरकार को, प्रशासन को जो प्रबंध करने चाहिए थे, उनमें कितनी बड़ी चूक हुई है, ये तस्वीर उसकी बानगी है। क्योंकि पानी की निकासी पूरी तरह से प्रभावित है। यहाँ पर थोड़ी बरसात होने के बाद ही कई कई फीट पानी जमा होता है, पानी की निकासी नहीं होती। आप देख सकते हैं कि लोग कितने गंदे पानी से होकर गुजरने को मजबूर है। लेकिन जिन अधिकारियों पर, जिन विभागों पर यह जिम्मेवारी थी कि वो मानसून सीजन से पहले तैयारियां करते, वो शायद उनकी प्लानिंग नाकाम रही है और अब ये स्थिति ऐसी है कि लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये अनाज मंडी है, सब्जी मंडी है, लिहाजा रोजाना सैकड़ों लोगों का आवागमन यहाँ पर होता है। लेकिन जिस तरह के इंतजाम यहाँ पर दिखाई दिए, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है कि आखिर जो अधिकारी दावा कर रहे थे कि मानसून सीजन को लेकर उनकी तैयारी पूरी है, वो जवाब कितने सही हैं। लेकिन अब ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि लोग कितने परेशान हैं और लोगों की परेशानी अभी कुछ समय और जारी रह सकती है। क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि 20 सितंबर तक हरियाणा में इसी तरह से कई दौर की मूसलाधार बरसात होगी। जाहिर सी बात है, जिससे जहां नदियों का जलस्तर तो बढ़ेगा ही, वहीं शहरी और ग्रामीण इलाकों में जो सड़कें हाल फिलहाल में ही जलमग्न खड़ी हैं, वहां पर और ज्यादा जल भराव होगा। तो ऐसे में एक और जहां नदियों से साथ लगते इलाकों में बाढ़ का खतरा बना रहेगा, वहीं जहां पर अभी जल भराव की स्थिति है, वहां पर मौसमी बीमारियां भी आने वाले समय में पनप सकती है। क्योंकि जिस तरह से बरसाती सीजन में अभी तक गंदे पानी की निकासी नहीं हुई है कई इलाकों से, वहां पर मच्छर जनित बीमारियां फैलने का खतरा है। ऐसे में यमुना क्षेत्र से जो साथ लगता इलाका है, वहां पर मलेरिया का प्रकोप और शहरी क्षेत्र में दूसरी जो मच्छर जनित बीमारियां हैं वो फैल सकती है। तो कहीं ना कहीं गंभीर स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है मौसम के इस मिजाज से, और कहीं ना लोगों की जो आफत है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमने यमुना की इस तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है और लगातार जैसे पहाड़ों में बरसात हुई है, उसके बाद हथनी कुंड बैराज से भी लगातार पानी जो है यमुना में छोड़ा जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं सीधा असर जो किसानों की फसलों पर होगा, क्योंकि करनाल में धान की फसल बड़े पैमाने पर लगाई जाती है। इस बार बरसात की मार की वजह से धान की फसल का उत्पादन गिरने की आशंका जताई जा रही है। क्योंकि धान के खेतों में पानी जरूरत से ज्यादा मौजूद है, उसकी निकासी नहीं हो रही और लगातार आसमान से बरसात भी जारी है। तो ऐसे में दो तरफा मार इस बार किसानों पर और धान उत्पादक जो किसान है उनके ऊपर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। और मौसम के यही मिजाज आगामी 20 से 22 सितंबर तक लोगों को झेलने पड़ेंगे। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह।